ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय।
वाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ज्ञान तुम्हें शलाकया पुरं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत की, हरे ब्रह्मा जी की, कृष्णा सादर प्रणाम। और फिर प्रभुपद लीलामृत शुरू करेंगे। ये जो कल हम 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं 10वें स्कंद की, तो ये फोटोज मिली है, ग्रुप में भी शेयर की है। ये आप देख सकते हैं, जो भगवान घुटनों के बल जब रेंगने लगते हैं तब बछड़ी की पूंछ पकड़ कर बछड़ा भागने लगता है, और कैसे गोबर और गोमूत्र के कीचड़ में वो लगे हुए हैं, और गोपियां बहुत ही आनंद ले रही है इसमें। तो इस तरह फिर आज हम देखेंगे अघासुर का, देखेंगे हम आज। ये ग्वाल वाल कैसे गोचारण के लिए जाते हैं, बछड़ों को लेकर जाते हैं, तो कैसे वहां पर मजे करते हैं ये सब। आप बाद में इसको देख लीजिएगा, ग्रुप में मैंने डाला है इसका पीडीएफ, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज है ये। ये तृणावर्त का वध है। कैसे भगवान नीलमणि के जैसे चमक रहे थे, वो गले में लॉकेट जैसे रहता है। ये यशोदा मैया जब मिट्टी वो मिट्टी भक्षण लीला होती है, तो मैया कैसे ब्रह्मांड को देख लेती है। और ये माखन चोरी की लीला हो रही है, और ये दामोदर लीला की कैसे छड़ी लेकर भागती है उनके पीछे। ये भगासुर का ये दामोदर लीला है। ये नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार। ये बकासुर का हमने देखा था, कैसे दो, जैसे एक घास का जो डंडी रहती है उसको 2 हिस्से में फाड़ देते हैं, वैसे बकासुर की चोंच पकड़ी उन्होंने। पहले तो बकासुर ने निगल लिया, लेकिन कैसे उन्होंने सूर्य के ताप से भी ज्यादा उन्होंने अपना तेज बढ़ा लिया, तो बकासुर निगल नहीं पाया तो उगल दिया भगवान को। और फिर कैसे फिर भगवान उसकी दोनों चोंच पकड़ते हैं और फाड़ देते हैं। आज हम ये देखेंगे, बहुत सुंदर अजगर की गुफा जो है, उस गुफा में कैसे नाचते खेलते खेलते सब भगवान कृष्ण की तरफ भी देख रहे हैं, और देखते देखते अंदर भी जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, कृष्ण है ना। इतना तो असुरों का वध कर चुके हैं, हमें इससे भी बचा लेंगे, तो ऐसे पूरी तरह कृष्ण की ऊपर विश्वास रखते हुए ये खेलते खेलते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे उसको कि एक दिन क्या हुआ। अभी एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह भगवान को लगा, इच्छा हुई कि आज सुबह सुबह हम कलेवा करेंगे वृंदावन के वनों में, जंगल में जाकर वहां पर। तो बिगुल बजाए, ये हमने चर्चा नहीं की ना कल अगासुर की, या फिर की थी? नहीं की ना। नहीं माता जी, अभी नहीं करी। नहीं माता जी। तो आ, पाँव फटने से पहले ही, यानी सूर्य की जो सूर्योदय होता है, तो उससे पहले ही, मतलब जो तेज किरणें आती है उससे पहले ही भगवान कृष्ण का वन में जाने का मन करता है, और अपने मित्रों के साथ वो कलेवा करने का निश्चय कर लेते हैं। और क्या करते हैं, जो भैंस के सींगों से बना हुआ रहता है ना बिगुल,
वृंदावन के या फिर इस्कॉन के मंदिर में कभी कभी वो लगाते हैं, वो बिगुल भगवान की कमर में लगाया जाता है श्रृंगार के वक्त। तो ये बिगुल जो है, ये बिगुल बजाते हैं। और तब सब ग्वाल वालों को बुलाने का तरीका यही था कि जोर से वो बिगुल बजाते थे। तो जिसने भी सुन लिया वो बिगुल की ध्वनि सुन ली, वो अपना बिगुल बजाता था। और उससे फिर वो ऐसा करके वो संदेश सभी ग्वाल वालों में पहुंच जाता था, कि एक दूसरे का वो बिगुल की ध्वनि सुनकर वो उनको तुरंत पता चल जाता था कि हाँ अभी एकत्र होना है, और कृष्ण ने बुलाया है। ऐसे करके फिर बिगुल बजाने लगे। और फिर आ, अपने मित्रों और बछड़ों को उन्होंने नींद से जगा दिया भगवान ने। और बछड़ों को आगे रखते हुए सभी ग्वाल बाल गांव से बाहर निकले भगवान के साथ, और उन्होंने वन में प्रवेश किया। और इतने हजारों बछड़े थे। एक तो भगवान के थे, नंद बाबा के गौशाला से, ऊपर से ये ग्वाल बाल हैं वो भी अपने बछड़ों को लेकर आए थे। और ये बालक अत्यंत सुंदर दिख रहे थे और पूरी तरह से तैयारी करके आए थे खेल कूद की। अपनी अपनी पोटली में, ये जैसे हमने भागवतम में भी पढ़ा कि ऐसे पोटली में सब अपना अपना घर से बांध कर लेकर आए थे, न्यारी या फिर जो कलेवा बोला जाता है। हाँ, तो वो अलग अलग पदार्थ लेकर वो तैयारी के साथ आए थे कि हाँ सुबह सुबह जल्दी जाना है, पौ फूटने से पहले बछड़ों को लेकर जाना है, और वहां पर जाकर बहुत ज्यादा खेल कूद करनी है, और भूख लगेगी तो ये खाएंगे वो खाएंगे, और साथ में खाते थे। एक साथ सभी को मिल बांट कर खाते थे। ये पूरी तैयारी के साथ निकले, अपनी झोली में भोजन, बिगुल, बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रित करने के लिए लाठी, ये ऐसी चीजें लेकर अभी वो निकल लिए। और असीमित संख्या थी इन बछड़ों की, असीमित संख्या। भगवान कृष्ण ही असीमित है, तो इसलिए वो भगवान का जो भी ऐश्वर्य दिखेगा वो सब असीमित ही है। और जो ये ग्वाल बालों की माता है, उन्होंने इन ग्वाल बालों को रत्नों से, मोतियों से, गूंजों से, स्वर्णाभूषणों से सजाया था। लेकिन जैसे ही ये वन में पहुंचते हैं, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो उस वातावरण को, वो जो है वन का जो वातावरण है उसमें घुल मिल जाते हैं। इसलिए वृंदावन जो है, हाँ कि इसलिए वृंदावन की लीलाएं जो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वृंदावन के जो फूल है, जो फल है, पत्तियां हैं, तोड़ी है, मोरपंख है, हाँ, इसके साथ वे स्वयं को सजाने लगे। ये सब भगवान को भी सजाने लगे और खुद को भी सजाने लगे, ये सब ज्वेलरी उतार के। इसलिए वृंदावन में जो है वो ऐश्वर्य भाव कम ही रहता है, लगभग जीरो ही है। लेकिन माधुर्य भाव वो जो है वो उच्च कोटि का रहता है। और खेल खेल में एक मित्र क्या करता है, दूसरे की भोजन की पोटली चुरा लेता है। और जब उसको पता चलता है कि इसकी पोटली गायब हो गई, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। ऐसा खेल चल रहा है अभी इनके बीच में। और सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की पोटली को उछाल रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं। कि एक रहता है ना कि एक सर्कल करके एक ने दूसरे की तरफ फेंकी, वो भाग रहा है और उसको ये पकड़ रहा है। तो ऐसे करके इनका खेल चल रहा है अभी। और और सोचिए, ये वन की शोभा इसीलिए बढ़ रही है, वृंदावन के वन की शोभा इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि भगवान के साथ ये ग्वाल बाल इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। और और फिर जब ये उछल कूद चल रहा है, तो उस बालक को तब तक दौड़ाते जब तक ये रो नहीं लेता। जब तक उसको रोना आ जाता है और फिर ये रोने लगता है, तो फिर ये हंसते हुए उसकी पोटली लौटा देते। इस तरह ये बच्चों का खेल चल रहा है। और कई बार भगवान कृष्ण क्या करते हैं, ये वन की शोभा का आनंद लेने के लिए अकेले ही वन की ओर निकल जाते हैं। ये ग्वाल बाल खेल रहे, कभी कभी भगवान अकेले ही निकल लेते हैं कि ये वन की शोभा देखने के लिए। और जब ग्वाल बाल दूर से कृष्ण को अकेले खड़ा देखते, तो वे सब उनकी ओर, और भगवान धीरे 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 ऐसे ग्वाल बालों से थोड़ा दूरी तक वो वन की शोभा देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो दूर गए, ये देखकर ग्वाल बालों के बीच में रेस लगती थी, कि कौन पहले भगवान को टच करेगा, कौन स्पर्श करेगा पहले। और दौड़ लगाते थे कि मैं पहले पकड़ूंगा कृष्ण को, मैं पहले पकड़ूंगा कृष्ण को। तो ऐसे करके वो रेस लगती थी। और फिर वन में खेलते हुए ये सब बच्चे अलग अलग खेल खेलते, फिर ग्रुप भी बन जाते, एक साथ खेलते, ग्रुप में खेलते, ऐसा करके खेल चल रहा है अभी। और फिर कुछ अपने बिगुल बजाते, कुछ बांसुरी बजाते, कुछ भ्रमरों का गुंजन या कोयल की कूच की नकल करते। कोई कू कू, ऐसा कोई गा रहा है कि हाँ देखो कोयल, तुम्हें क्या आता है, देखो मैं कितना सुंदर गा रहा हूँ। कोई भौरों का आवाज निकल रहा है कि तुम्हें नहीं आता, देखो ऐसे आवाज निकालते हैं। तो ये बच्चों का जैसे खेल चलता है ना, तो वैसे ही ये ग्वाल वालों का भी खेल चल रहा है।
और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे पक्षियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाई के साथ साथ दौड़ लगाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, नीचे उनकी परछाई पड़ रही है, अभी वो परछाई के साथ साथ दौड़ लगाने की कोशिश, ऐसे ग्रुप में भी ऐसा खेल चल रहा है इनका। और कुछ अन्य बच्चे हंसों के चलने तथा पंख फड़फड़ाने की नकल करते हैं, ऐसे हाथ, दोनों हाथ ऐसे साइड में ऐसे उड़ा कर कि देखो हंस में हंस बन गया तो ऐसा हंस उड़ रहा है, ऐसे नकल कर रहे हैं। और कुछ बच्चे बतखों के साथ चुपचाप जाकर बैठते हैं और कुछ मोरों के साथ नाचते हैं। ये पक्षी, ये मोर, ये देखिए, ये इस भौतिक जगत का नहीं है, ये सब वृंदावन में, इस भूत तल पर, इस धरातल पर भी ये वृंदावन जो प्रकट हुआ, भगवान की लीला है, जो भगवान अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए, वो आध्यात्मिक स्तर पर है। यहाँ पर बदक, पक्षी, कोयल, मोर, ये सभी उसमें सेवा दे रहे हैं, सभी उसमें। आज हम बतख के पास जाएंगे, मोर के पास जाएंगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन ये भी उनके साथ खेल रहे हैं, ये ग्वाल बालों के साथ ये भी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ मोरों के साथ नाच रहे हैं, और कुछ बतखों के साथ चुपचाप जाकर बैठे हैं। कुछ बच्चे बंदरों के बच्चों को आकर्षित करते हुए बंदरों के साथ खेलते हैं। कुछ बंदरों के समान, अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा होगा, बंदर के जैसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह कर रहे हैं, बंदर के जैसे ऐसे खुजली करना, सर खुजाना, ऐसे हाथ ऊपर नीचे करके ऐसे बंदरों के जैसे कूदना ऐसा चल रहा है इनका। और कुछ अपना, कुछ उन्हीं की तरह वृक्षों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बंदर जैसे पेड़ पर चढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे ही चढ़ रहे हैं बंदरों की जैसा, दोनों हाथ ऐसे ऊपर नीचे करते हुए कि देखो। और वो पेड़ पर कूदी लगाना, एक टहनी से दूसरी टहनी पर, बंदरों की तरह नकल कर रहे हैं। इतना सुंदर खेल चल रहा है अभी वृंदावन में। और फिर कुछ बच्चे नदियों पर जाते हैं और बहते झरनों को पार करने का प्रयास करते, छोटे छोटे झरने नदियों पर बह रहे हैं यमुना जी के, और फिर यमुना जी के वो झरनों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ अन्य बच्चे मेंढकों के समान छलांग लगाते हैं, हाँ, डराव 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 करके बच्चे खेलते हैं ना, कि दो हाथ और दो पैर ऐसे जमीन पर रख के मेंढक की तरह कूदी मारना और डराव 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 करना, ऐसा खेल रहे कुछ कुछ बच्चे। और अपनी परछाई को जल में देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते, अपनी परछाई को जल में देखकर वो जोर जोर से हंसने लगते। इतना सुंदर, मतलब कोई भौतिक कल्मश नहीं है वहां पर, कोई तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है, सब आध्यात्मिक स्तर पर ये खेल चल रहा है सब। ये भगवान के ये पार्षद है, नित्य संगी है ये। और इस तरह यहाँ पर खेल चल रहा है। और कुछ बच्चे कुएं में झांकते हुए आवाज निकालते, वो रहता है ना कुएं में, वो आवाज घूमती है, तो वो उसमें आवाज डालकर कुछ कुछ आवाज निकाल रहे हैं कि वो गूंजती है आवाज, तो वो खेल चल रहा है कुछों का। और जब उसकी प्रतिध्वनि आती तो उसे वे भला बुरा कहते हैं, वो रहता है ना कि अरे देखो, हाँ, कोई भूत की आवाज आ रही है, हाँ, या फिर मेरी आवाज तो इतनी अच्छी थी, ये देखो कुएं ने कैसा प्रतिध्वनि निकाले, कुएं कैसे आवाज लौटा रहा है, ऐसा करके उनका अलग 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 खेल चल रहा है। इस प्रकार कृष्ण के मित्र बनकर खेल रहे उन ग्वाल वालों ने, यहाँ यहाँ पर अभी सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि क्या इनका ये क्या पूर्व जन्म की इतना ये ढेर सारे पुण्य अर्जित किए होंगे, और इस संसार में कौन उनके सौभाग्य की गणना कर सकता है, ऐसा सौभाग्य किसके पास है भगवान के साथ, भगवान के धाम में, भगवान के वो सब नित्य संगी वो खेल खेल रहे हैं, भगवान को दौड़ दौड़ कर छूने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पहले स्पर्श करूंगा, मैं पहले स्पर्श करूंगा, ऐसे करके। हाँ, और ये सब सब जो है ये आध्यात्मिक आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, प्रत्येक क्षण क्षण पर ये आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या सौभाग्य है इन ग्वाल वालों, ब्रह्मा जी यही बोलेंगे अपने प्रेयर में, हाँ, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, क्या भाग्य है इनका, क्या सौभाग्य है कि इन्होंने पूर्ण जन्म में कितने पुण्यों को अर्जित किया होगा कि ऐसा चल रहा है अभी वृंदावन में ये। और ये आज का नहीं है मतलब ये लीला चल रही, ये तो हमेशा नित्य लीला चलती है, और ये रोज का ऐसा खेल होता था। बस आज का ये जो, मतलब आज इन द सेंस कि अभी जो लीला हम पढ़ रहे हैं कि आज ये चल रहा है, ये बहुत सुबह सुबह पाँव फूटने से पहले ये सब लोग प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पर। और इस प्रकार जब ग्वाल बाल खेल रहे थे तो कंस ने क्या किया, एक शक्तिशाली असुर को भेज दिया अघासुर को। और अघासुर ये पूतना और बकासुर का ये छोटा भाई था। और देवता भी इससे इतने भयभीत होते थे, सदैव वे भी सदैव उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते। उनको भी, देवताओं को लगता कि ये कब मरेगा अघासुर, इतना ये हम दुष्कर्मी, इतना भयानक असुर था। और जब अघासुर ने देखा कि ग्वाल बाल खेलकूद में कितना सुख ले रहे हैं, ये इतना
हमने अभी देखा जैसे अलग अलग ग्रुप में खेल चल रहा है, इतना सुंदर उनका सुखपूर्वक वो खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बिजी है वो अपने आप में ही, मुग्ध हो गए हैं खेलने में। तो आगासुर ने तो इसका फायदा उठा लिया, आगासुर को लगा कि चलो ये तो अभी हो गए हैं अपने अपने खेलों में, और उसने उसको वो सहन नहीं हुआ, ये कितना सुख ले रहे, उसको वो सहन नहीं हो पाया। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये कृष्ण ने क्या किया, मेरे भाई और बहन का वध किया है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे से जैसे मेरे संबंधी छीन लिए, तो कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है, ये ग्वाल बाल जो प्रिय है, इतना आनंद ले रहे हैं, मैं इनको छीन छीन लूंगा कृष्ण से, मैं उनका वध, इनको मैं निगल लूंगा, इनका वध तब तक नहीं करूंगा जब तक, हाँ, जब तक, हाँ, कृष्ण कृष्ण ही ग्वाल बालों के न देखते हुए वो उनके ढूंढने के लिए अपने आप कृष्ण आ जाएगा, और ये कृष्ण के साथ में मित्रों का वध कर दूंगा, और तब मेरे भाई बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अभी ये आगासुर सोच रहा है ऐसे करके। और एक बार ये सब बच्चे मर गए तो इनकी विरह में वृंदावनवासी भी जीवित नहीं रह पाएंगे, ये सब बाल मर जाएंगे, तो इनके विरह में वृंदावनवासी अपना भी शरीर का त्याग कर देंगे, और इस तरह मेरा बदला पूरा हो जाएगा, ऐसा अघासुर का अभी सोचना है। और अघासुर ने क्या किया, अपनी महिमा सिद्धि का प्रयोग किया, उसने महिमा यानी अपने को कितना भी बड़ा से बड़ा कोई बना सकता है, और 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर एक लंबा अजगर सांप के वो अपना रूप धारण कर लेता है, और उसके शरीर पर पर्वत के समान, उसका शरीर एक पर्वत के समान आसमान को छू रहा था, एक पर्वत की तरह आसमान को छू रहा था उसका शरीर, और अपने मुख को एक विशाल गुफा जैसा फैलाकर धरती पर लेट गया और बच्चों को निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। कि ये प्रतीक्षा करने लगा कि ये बच्चे आ जाएंगे अभी। ऐसे गुफा की तरह उसने अपना मुंह फैला लिया, और उसको लगा कि अभी ये बच्चे खेल खेल में यहाँ पर आ ही जाएंगे, तो वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही ग्वाल बालों की पहली दृष्टि आगासुर पर पड़ी, उन्हें लगा कि वे कोई सजावटी मूर्ति है, उनको लगा कि कोई सजावटी मूर्ति होगी, कोई स्टेचू होगा, तो चलो देखने जाते हैं। जैसे प्रभु जी ने भी, गौरीश्याम प्रभु जी ने भी कहा था कि जैसे जैसे कोई पार्क में या फिर कहीं पर वो घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर स्टेचू लगते हैं बड़े बड़े, तो बच्चों को वो एक्साइटमेंट रहती है कि अरे इतना बड़ा वो राक्षस का मुंह रहता है, चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या है उसमें। या फिर वो हॉरर का वो रहता है, वो बनाते हैं वो सेट कि चलो अंदर जाकर कितना डरावना है वो देखते हैं। ऐसे सोचकर ये बच्चे भी अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। परंतु कुछ बच्चे समझ गए कि वो मूर्ति नहीं, अभी तो विशाल अजगर है। कुछ को लगा कि ये क्या है, ये अजगर है, ये मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मित्रों, क्या ये अजगर मरा हुआ है अथवा जीवित है, जो हम सबको निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए लेटा है। आपस में चर्चा करने लगे अभी ये सब। और निश्चित ही ये अजगर हम सबको निगलने के लिए आया है, इसका ऊपरी होठ सूर्य प्रकाश की लालिमा, ये उसका ऊपरी होठ, निचला होठ, ये कैसा है, ये अभी बता रहे हैं। तो इस तरह आ, ये सब कुछ कुछों को जो बड़े थे बच्चे, वो समझ गए, वो बता रहे थे कि कितना अंधकार है। ये किसी पर्वत की, मानो किसी पर्वत की गुफा है, इसके दांत किसी पर्वत की चोटियों के समान दिख रहे हैं, और मुख से बाहर आ रही सांसें कितनी गर्म है, इसके द्वारा खाए गए प्राणियों की मांस की, इसने कोई प्राणी को खाया होगा और मांस की दुर्गंध आ रही है अभी। ये सब भागवतम से ही पढ़ रही हूँ मैं। और फिर लास्ट में उन्होंने डिसीजन ले लिया क्या, कि ये प्राणी हमें निगलने के लिए आया है, यदि आया भी है तो कोई बात नहीं, ये भी बकासुर के समान ही मारा जाएगा। ये क्या सोच रहे हैं कि क्या डर है जब कृष्ण साथ में है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। हाँ, कि क्या डर है, देखो कृष्ण वहां पर खड़े हैं, और खड़ा है तो ये बचा लेगा हमें, बकासुर की तरह ये मारा जाएगा। और ग्वाल बालों के ने भगवान कृष्ण की सुंदर मुख की ओर देखा और जोर जोर से हंसते हुए, ये फोटो आप देखिए, उसको मैं थोड़ा और जूम करती हूँ, ये बच्चे भगवान की तरफ देखते हुए हंसते खेलते हुए, कुछ को पता भी है, एक दूसरे में वो डिस्कस भी किए कि ये जरूर कोई राक्षस होगा। और ये भगवान की तरफ देखते हुए तालियां बजाकर कुछ गा रहे हैं, कुछ तालियां, कुछ बांसुरी, कुछ बिगुल बजाते हुए, खेलते खेलते कुछ अपना, ये भी मैंने एक लेक्चर में सुना था कि वो जो दांत है ना अगासुर के, तो कुछ कुछ अपना खलेवा का वो पोटली भी लेकर गए, वो जैसे हैंगर रहता है ना दीवार पर टंगने के लिए, वो टंग देते हैं, वैसे वो टंगा देते हैं कोई कोई पोटलियां उस दांतों में। तो ऐसे, और भगवान की तरफ देखते हुए ये क्या कर रहे, जोर जोर से हंसते तालियां बजाते हुए उस अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए।
क्यों? क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कृष्ण के ऊपर। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था उन्होंने कि कैसे बकासुर से भगवान ने उनकी रक्षा की थी। वास्तव में उनके मुख में प्रवेश करने के बाद में कृष्ण द्वारा बचाए जाने दोनों का आनंद लेना चाहते थे, कि एक ट्रेजर हंट की तरह, कि क्या ट्रेजर है, कि वो भी देखना है, और बाद में तो कृष्ण तो बचाने आएंगे ही हमें, तो वो भी देखना है। ये दोनों तरह का आनंद अभी उठाना था इनको। ये ग्वाल बाल ऐसे खेलते हुए नाचते हुए, कुछ को पता भी था ये अजगर है फिर भी घुस रहे हैं, इस तरह भगवान कृष्ण पर पूरा विश्वास रखते हुए। और जैसे ही कृष्ण से भगवान कृष्ण से अघासुर का जो उसका अघासुर को तो भगवान ने पहचान लिया था ये कौन है। इसलिए उन बच्चों की बातें सुनते ही कृष्ण थोड़े चिंतित हो गए, कहीं ये बालक सच में उस असुर के मुख में प्रवेश ना कर जाए। भगवान को पता चला कि अघासुर है और बच्चे ऐसी बातें भी कर रहे हैं, तो कहीं ये सच में ना अंदर चले जाए। वे उन्हें रोकने पर विचार कर ही रहे थे, सब बच्चे कूदते फांदते अपने बछड़ों के साथ अघासुर के मुंह में जाने लगे। क्योंकि थोड़ी दूरी पर थे भगवान खड़े हुए, थोड़ी वन में, वो वन की शोभा देखने के लिए वो थोड़ी दूर पर खड़े थे, और दूर से उन्होंने देखा कि ये तो जा रहे हैं। तो ये विचार कर ही रहे थे, तो ये कूदते फांदते ये बच्चे चले भी जा रहे हैं। उन सब को निकलने के बाद भी अगसुर अपना मुंह खोले पूर्वत लेटा उन प्रतीक्षा कर रहा था कि ये ग्वाल बालों के पीछे पीछे ये कृष्ण भी आ जाएगा। और जब कृष्ण ने देखा कि बिना अधिक विचार किए सब बालक निस्सहाय रूप से उस असुर के पेट में पहुंच चुके हैं, क्षण भर के लिए चिंतित हो उठे। अब उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। कृष्ण के लिए अपने मित्रों से विरह असहनीय थी, परंतु ये सब तो उन्हीं की योग माया का रचा हुआ खेल था। ये सब योग माया का आनंद बढ़ाने के लिए, कि भगवान कृष्ण इन ग्वाल बालों से वो विरह सहन नहीं कर पाते, इसलिए ब्रह्मा जी को वो कुछ भी, जैसे इंद्र ने जो गोवर्धन लीला आगे आएगी कि इंद्र को भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब इतनी सुंदर प्रेयर, इतना 40 लोगों का प्रेयर आगे के अध्याय में वो गाया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं निकाला कि माफ कर दिया या फिर कुछ। वहां से भगवान अंतर्धान हो गए। तो इस तरह क्यों नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने वो विरह करा दिया इन ग्वाल बालों से। और इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने भले ही बारिश बरसाई, संवर्तक बादल बुलाए, लेकिन पूरे 7 दिन जो है वो भगवान को और वो वृंदावन वासियों को भगवान का और भगवान को उनका संग मिला। तो इसलिए इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को एक शब्द बोले बिना वो अंतर्धान हो गए। ये ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। तो इस तरह भगवान ये ग्वाल बालों से अपना विरह सहन नहीं कर पाए। और ये क्यों नहीं भगवान, उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। क्यों नहीं समझ आया कि भगवान है, इनको क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि योग माया के द्वारा ये रचित है कि भगवान थोड़ा ग्वाल बालों के लिए चिंतित हो जाएंगे और फिर उनको बचाने के लिए जाएंगे, इस तरह। तो योग माया थोड़ी देर के लिए वो सब ये इस तरह का रचना कर देती है। क्यों? क्योंकि भगवान को आनंद देने के लिए। और कृष्ण विचार करने लगे, क्या करूं, मुझे इस असुर का वध भी करना है, परंतु उसके पेट में मूर्छित पड़े मेरे मित्रों को भी कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अभी आगासुर को मारना भी है और अभी पेट में तो मूर्छित पड़े हैं मेरे मित्र, उनको भी बचाना है, तो क्या करूं मैं अभी। और इस तरह विचार करते हुए भगवान भी अगासुर के पेट में अभी वो भी प्रविष्ट हो गए। और कि बादलों के पीछे छिपकर पूरे दृश्य को देख रहे हैं देवगण शोकातुर हो चिल्लाने लगे, हाय हाय, और कंस जैसे असुर हर्षित हो उठे। देवताओं की चिल्लाहट सुनकर कृष्ण ने अघासुर के पेट में पहुंचकर अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। भगवान, ये क्या ये क्या अपना जो सिद्धि है, वो अघासुर ने जो सिद्धि महिमा सिद्धि का उपयोग करके अपना आकार बढ़ा लिया। इसका क्या आकार बढ़ेगा, इतना भगवान तो अपना विस्तार इतना ज्यादा कर लेते हैं। क्योंकि योगेश्वर, भगवान को सभी योगों का ईश्वर कहा जाता है। अष्टांग योग हो, कोई भी सिद्धि हो, या फिर कोई भी कर्म योग, ज्ञान योग, सभी योगों का जो परम ईश्वर है भगवान है। भगवान के पास ही है ये सब सिद्धियां। तो भगवान ने अपना ऐसे करके विस्तार बढ़ा लिया। और फिर ये देखकर असुर भी अपना आकार बढ़ाने लगा। ये परंतु उसका प्रयास विफल रहा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई, दम घुटने लगा, आंखें अपनी कोटरों से बाहर निकल आई। शरीर के किसी भी छिद्र से बाहर न निकल पाने के कारण उस असुर की प्राणवायु अंत में उसके सिर को पकड़कर बाहर निकल आई, उसका सिर ही फट गया। उस समय कृष्ण ने अपने मृत बछड़ों और बाल मित्रों को देखा और
तुरंत उठकर खड़े हो गए और तब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद उन सब के साथ अगासुर असुर के मुख से बाहर आ गए। हाँ, जैसे ही भगवान की दृष्टि इन ग्वाल बालों पर पड़ी, वैसे ही जो मूर्छित ग्वाल बाल है ये फिर से वो खड़े हो गए और सभी के सभी बाहर निकल कर आए अगासुर के मुंह से। और अगासुर का ये जो विशालकाय शरीर, जहां पर भगवान का स्पर्श होगा, कालिया के फणों पर भगवान के चरण चिन्ह छप गए, तो कालिया का उद्धार हो गया। पूतना का उन्होंने स्तनपान किया, पूतना का उद्धार हुआ। ये अभी अगासुर के तो शरीर में प्रविष्ट हो गए भगवान, तो इसके कारण उसकी जीवन ज्योति जो है वो शरीर से बाहर निकली और उसने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर लिया। जब तक कृष्ण उस असुर के मुख से बाहर नहीं आ गए, तब तक आकाश में प्रतीक्षा करने के बाद वो ज्योति कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। अभी वो शुद्ध जो उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा शुद्ध है आगासुर के, लेकिन उसके कर्मों के कारण जो है वो आगासुर का शरीर उसको धारण करना पड़ा। तो ये जो ज्योति है, दिव्य ज्योति, जिसका वो आत्मा निकल आया बाहर, तो वो भगवान कृष्ण का अभी जो वो शुद्ध स्तर पर है, तो वो अभी वो भगवान का इंतजार कर रहा है बाहर आते। बाहर आते जैसे ही भगवान के दर्शन हो गए उसके, वो भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हो गया मतलब उसको उसको वो मुक्ति मिल गई, तो इस तरह। और सायुज्य मुक्ति मिल गई उसको, अर्थात भगवान के शरीर में एक होने वाली मुक्ति। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि अंत में अगासुर ने भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन किया था, चाहे वह स्मरण एक क्षण के लिए क्यों नहीं था। वो बाहर रुका था भगवान का दर्शन करने के लिए, एक क्षण भर के लिए क्यों नहीं, लेकिन उसने चिंतन किया, ऐसे आचार्यगण बताते हैं। प्रसन्न होकर आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वगण वाद्य यंत्र बजाते हुए भगवान का यशोगान करने लगे, और यहाँ पृथ्वी पर ब्राह्मण भगवान का गुणगान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ऐसी लीलाएं हो रही है अभी। तो ब्रह्मा जी ने ये देखा, ढोल धमाके बज रहे हैं, आवाज सुनी, सारा नजारा देखने के लिए भी नीचे आ गए ब्रह्मा जी। और इतना कृष्ण का गुणगान होते देखकर वे पूरी तरह विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। और आ, फिर कुछ समय के बाद अगासुर का शव सूख गया। बहुत लंबे समय तक वो वहीं पड़ा रहा और वृंदावन वासी कौतूहलवश वहां देखने के लिए आते आते कि कौन है ये अगासुर। पता चला कि इतना बड़ा असुर का वध हुआ। जब कृष्ण ने अगासुर का वध किया, तब उस समय भगवान कृष्ण कितने साल के थे? कितने साल के थे भगवान कृष्ण? अगासुर का वध हुआ तब, हमने पढ़ा है भागवतम में। 5 ईयर के मतलब। हाँ, 5 साल के थे भगवान, 5 साल के थे। ये हमने वो तब भी पढ़ा कि जब पौगंडावस्था में चले, 1 वर्ष के बाद ब्रह्म विमोहन लीला तभी हुई, और फिर 1 वर्ष के बाद 6 साल के हुए, तब वो जाकर अपने घर पर बाल बाल बताते हैं। अगासुर के ये लीला होने के बाद ही ब्रह्म विमोहन लीला होती है तुरंत। और 5 साल के थे भगवान, परंतु ग्वाल बालों ने ब्रजवासियों को इस घटना का ब्यौरा ठीक 1 वर्ष बाद दिया, मानो वह घटना आज ही हुई हो। जो ग्वाल बाल थे, हाँ, तो वो ग्वाल बालों ने ये घटना का वर्णन कब किया? 1 साल बाद किया। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन ये बीच में एक और लीला घटित हो जाती है, वो आगे आएगा। तो ये सब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। ये सब परीक्षित महाराज ने जब सुना, तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा, क्या? कि कि इस कैसे संभव है कि भगवान कृष्ण ने कौमार अवस्था यानी जब 5 वर्ष के थे अकासुर का वध किया, और ब्रजवासियों को उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना का इस प्रकार पता चला, मानो वो उसी दिन हुई, यानी जब 6 वर्ष के हो गए ये ग्वाल बाल, और तब इनको पता चला। ये कैसे हुआ? परीक्षित महाराज इसका जिज्ञासा कर रहे हैं। तो गुरुदेव, मेरे मन में इस विषय को जानने की बड़ी जिज्ञासा है। प्रतीत होता है कि ये भगवान की माया शक्ति का ही एक और खेल है। ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं उनको। और अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी क्षण भर के लिए वो ट्रांस में चले जाते हैं। ये सब अभी देखिए कितना दिव्य स्तर पर हो रहा है। ये सब अभी वो लीला में, वो सुखदेव गोस्वामी जी का बहुत बार ऐसा होता है कि वो लीलाओं को वो स्मरण करते 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 वो ऐसे ट्रांस में मूर्छित हो जाते हैं, सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं, और ऐसे बाह्य चेतना खो बैठे। और जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला। कैसे संभाला वो मैंने शेयर किया था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि तब नारद मुनि, व्यास देव, बड़े बड़े महामुनि ऋषि वहां पर बैठे थे। नारद मुनि को भी पता था, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू किया, और सुखदेव गोस्वामी फिर से अपनी बाह्य चेतना में लौट आए।
और फिर महाराज परीक्षित का उत्तर देने लगे वो सुखदेव गोस्वामी जी। अभी यहाँ पर शुरू होगा जो ब्रह्म विमोहन लीला है, यहाँ पर वो अभी लीला शुरू होगी। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम प्रभु जी ने हमें यहीं तक सिखाया है, और फिर उसका हम बाद में प्रभु जी आएंगे तो आगे की लीलाएं प्रभु जी बाद में सिखाएंगे। तो ये परीक्षित महाराज जो बहुत सुंदर, पहला ही श्लोक, पहला या दूसरा पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक आता है कि जो महाभागवत या फिर ऐसा कुछ शब्द है सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के लिए यूज करते हैं कि महान भक्तों का स्वभाव है प्रतिक्षण वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और श्रवण और कीर्तन करना चाहते, बार बार कितनी बार पढ़े। जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण लीला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लीला बुक तो कितनी बार हमारे सब भक्त आप लोग पढ़ चुके हैं, भागवतम में फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से कभी वो लीला चल रही होगी फिर से उसमें रस लेना है फिर से, क्योंकि वही लीलाओं को बार 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 स्मरण करना, यही यही भक्ति है, यही भक्ति के लिए हमें वो पोषक है। लीलाई भगवान क्यों किए हैं? क्योंकि बार 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 स्मरण करके हमारा शुद्धिकरण हो, भगवान से जुड़े, हमारा संबंध स्थापित हो भगवान से। परीक्षित महाराज को यही सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ये ऐसे महान भक्तों का स्वभाव है कि वो बार बार उसमें रस लेंगे भगवान की लीलाओं में। उनके लिए ये विषय सदैव नवाय मान रहे थे कि हाँ, अरे हमने तो सुना था पहले ये लीला ऐसे ऐसे हुआ, ये क्या बार बार वही सुनना, ऐसा नहीं, वो हर बार उसमें रस लेंगे, हर अरे भगवान ने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे करके। तो और इसी प्रकार इन विषयों से वो आसक्त रहते, आसक्त मतलब पता है आसक्ति, यानी एक माँ की जैसे बच्चों में आसक्ति रहती है ना, कि बच्चों की कोई भी चीज, बच्चा स्कूल में गया है, बाद में वो कोई भी चीज उसको झाड़ू लगाते हुए दिख भी जाए तो वो तुरंत अपना बेटे की याद आ जाएगी। वैसे आसक्ति इन भक्तों की, महान भक्तों की आसक्ति रहती है भगवान के इन विषयों में, कि थोड़ा भी अगर उनको सुनने को मिले ना श्रवण, तो वो भगवान में वो खो जाते, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ट्रांस में चले गए। हाँ, तो ऐसे महान भक्त जो है उसी में कितनी बार क्यों ना सुने, उसमें वो रस लेते हैं, आनंद लेते हैं इस तरह। और जिस प्रकार ना सांसारिक लोग कैसे रहते हैं, विषयी लोग इन विषयी भौतिक विषयों में कितना रस लेते हैं, फिल्मों में जैसे देखिए 3 घंटे उनको पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे कैसे चला गया। तो ठीक है वो भौतिक स्तर पर है उनका, वो ठीक है, आध्यात्मिक चेतना में नहीं है, लेकिन कितना रस लेते हैं भौतिक विषयों में। वैसे ये महान भक्त जो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, ये भगवान के विषयों में इतना रस लेते, बार बार एक फिल्म तो कई बार चर्चा होती है भौतिक लोगों में, सांसारिक लोगों में, वो फिल्म देखेंगे, बार बार देखेंगे, कोई फिल्म टीवी पर आई फिल्म से देखेंगे, या फिर बार बार उसकी चर्चा करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजेंगे, या फिर ऐसा वो चलता रहता है। ऐसे भगवान के जो भक्त है आध्यात्मिक स्तर, ये क्या करते हैं, भगवान के विषयों की चर्चा करेंगे, भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे, वो सुनने को वो आतुर होंगे, आसक्ति हो जाएगी उनकी। तो इस तरह, तो ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे कि ऐसे आप महान भक्त हो, कि आप ऐसे जिज्ञासा कर रहे, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, कि आप ऐसे महान भक्त हो भगवान के, कि वो सुनने के लिए आप लालायित है, वो लौल्यम जो है वो लौल्यम आप में वो दिख रहा है ऐसे करके। और अभी अघासुर का वध करने के बाद, हाँ, अघासुर का वध करने के बाद कृष्ण और सब ग्वाल वाले अभी बछड़ों को लेकर यमुना के तट पर लौट आए, उसी दिन का ये चल रहा है, ये बहुत सुबह सुबह पांव फुटने से पहले ये वन में प्रवेश किए कलेवा करने के लिए। और ये आगासुर का ये ऐसे लीला हुई, आगासुर वध की। और फिर बाद में ग्वाल बाल और बछड़े क्या कर रहे हैं, यमुना पर अभी पानी पीने के लिए ये तट पर लौट आए। और उन्हें उन्हें संबोधित करते हुए कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण उनको कह रहे हैं, हे मित्रों जरा देखो कि नदी के तट पर वातावरण कितना मनोरम है, कितना आनंद उठा रहे हैं। अभी सोचिए आप वृंदावन में जाकर आए हैं सभी भक्त, यमुना का तट है, कितना सुंदर लगता है। और तब तो तब अभी हम वृंदावन को नहीं देख पाते, अब वृंदावन अभी भी वहां पर वैसा है जैसा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये भागवत सबसे प्रमुख जो ये पुराण है, ये प्रमाण है हमारे लिए, कि ये भागवत में जैसा लिखा है ना, कि कैसे जंगल है, कैसे पेड़ है, फूल है, ये आगे आएगा, आगे जब आगे बहुत डिटेल में वर्णन आएगा, कौन कौन से पेड़ है, कौन कौन से फूल है, ये सब वैसा का वैसा वहां पर है अभी भी वृंदावन में। लेकिन हम भौतिक चेतना से हम देखते तो हमें नहीं दिखाई देता, अभी भी यमुना जी तट, जो 12 महावन वहां के कुंज है, वो अभी भी वैसे है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो ये कितना मनोरम है, ये सब नदी का तट, खिले हुए कमल अपनी सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित कर रहे हैं। यमुना जी में जो
खिले हुए कमल हैं ये नदी के तट पर, ये क्या कर रहे हैं, भ्रमर उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अपना गुंजायमान सुंदर ध्वनि वो उनकी निकाल रहे हैं। वृक्षों पर बैठे पक्षी चहचहाट से पूरे वन को गुंजायमान हो रहा है। ये बालू कितनी कोमल एवं स्वच्छ है, वृंदावन की आप ब्रजरज आप स्पर्श किए होंगे, कितनी कोमल है वो ब्रजरज। और यमुना के तट हमारे खेलकूद के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है। अभी क्या करेंगे, इतना सुंदर वर्णन तो कर दिए भगवान, अभी वो बोल रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे, अभी यहीं पर हम अपना दोपहर का भोजन कर लेंगे। ऐसे करके अभी दोपहर के भोजन के लिए इस तरह ये यमुना के तट, पीछे आपको ये फोटो में यमुना जी दिख रहे होंगे, ये यमुना का पानी बह रहा है और यमुना के तट के तट पर ही वो क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अभी यहीं पर हम भोजन करेंगे दोपहर का। यानी सुबह जो ये अगासुर का वध की लीला हुई, वो उसके बाद अभी दोपहर हो रही है। अगासुर का वध सुबह हुआ और अभी ब्रह्म विमोचन लीला ये दोपहर में होगी उसी दिन। और फिर कि भगवान ऐसा बोले कि ये बहुत उत्कृष्ट स्थान है, मेरे विचार में हमें यहीं पर अपना दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम सबको तेज भूख भी लगी है। भूख लग जाती है, जैसे मैंने कल भी बोला कि दोपहर में ये असुरों का वध, ये लीलाएं सब ऐसा, उसका टाइम भी फिक्स है, अष्टप्रहर लीलाएं बताई जाती है भगवान कृष्ण की। ये सुबह से लेकर दोपहर के बीच में ये असुर आ जाते हैं, फिर वो असुरों का वध होता है, फिर उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, फिर ये अपना भोजन करने बैठते हैं। तो इस तरह और कृष्ण ने प्रस्ताव को स्वीकार करके बच्चों ने कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करके बच्चों ने अपने बछड़ों को यमुना जल पिलाया और फिर उन्हें घास चरने के लिए छोड़ दिया, कि वो घास चर रहे थे, पानी पी रहे थे यमुना जी में, और उन्होंने अभी अभी भोजन की अपनी पोटलियां खोल ली, सभी ने अपने घरों से क्या क्या लाया होगा और आनंद पूर्वक कृष्ण के साथ भोजन करने बैठ गए, बहुत आनंद के साथ पूरा सर्कल करके बैठे। और बहुत सुंदर वर्णन आता है कि सभी को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण का मुख जो है उन्हीं की तरफ है, कृष्ण उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, और सच में ऐसा था, क्योंकि भगवान कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण की ये लीला है कि वो सभी ग्वाल बालों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे और सभी को लग रहा था कि ये हमारी तरफ ही देख रहे हैं, ऐसे करके। जैसे कमल कोश, बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी शब्दों का रचना करते हैं, जैसे कमल कोश होता है, और चारों ओर कमल की सहस्त्र पंखुड़ियां लगी होती है, बीच में कमल कोश है, सहस्त्र पंखुड़ियां है, वैसे ये शोभायमान कृष्ण जो है वो वहां पर शोभायमान हो रहे हैं। और उसी प्रकार कृष्ण बीच में बैठ गए और बच्चों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो ऐसे ही केंद्र में कृष्ण है। और सभी को लग रहा है भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को हम सब के जीवन में हमें केंद्र बनाना चाहिए। तो इस तरह फिर ये आनंद का जो आदान प्रदान है वो ऐसे चलता रहेगा। और कि फिर कुछ बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियों पर, कुछ ने वृक्षों की पत्तियों पर अपना भोजन रखा, कुछ ने चट्टानों के ऊपर, और इस तरह उन्होंने अपना भोजन रखा। और फिर कुछ ने वृक्षों की छाल पर, कुछ ने सीधी अपनी पोटली से ही खाने लगे ऐसा अभी वहां पर चल रहा है, ऐसे करके वो खा रहे हैं अपना अपना जो भी लेकर आए हैं घर से। और इस प्रकार जिसको जो मिला उसे ही अपना थाली बना लिया, वे सब घरों से लाए व्यंजनों को, और इतना सुंदर वर्णन आ रहा है, सभी ने खोल लिया और भगवान अपने हाथ में क्या क्या पकड़े हुए हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख रहे हैं कि वो पांचों उंगलियों में, एक हाथ में दही, चावल से बना हुआ व्यंजन और कुछ अचार, अपने पांचों उंगलियों के बीच में ऐसे पकड़ कर वो ऐसा खा रहे हैं कितना सुंदर, मतलब वो भजन है ना, भज भाखत वासल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोई गोष्ठ बिहारी। ये क्या क्या खा रहे हैं, लड्डू खाए, क्या क्या खा रहे हैं भगवान। तो बहुत सुंदर, उसमें अनेकों व्यंजनों का, वो वैष्णव गीत में होगा भजन, वो अनेक व्यंजनों का वहां पर लिखा हुआ है, भगवान क्या क्या खाते हैं, ऐसे खा रहे हैं भगवान, ऐसे उंगलियों के बीच में डालकर ऐसे खा रहे हैं अचार को भी। तो बीच में बैठे कृष्ण ने अपनी कमर की, उसको ये जो भी पढ़ रहे हैं उसको सामने लाइए, इस दृश्य को आंखों के सामने उसको सोचने की कोशिश कीजिए कि भगवान बैठे हैं बीच में और कृष्ण ने अपनी कमर की दाहिनी ओर बांसुरी ठूसी हुई है अपनी कमर की
दाहिनी ओर उन्होंने बांसुरी लगा दी, बाई ओर भैंस का सींग से बना जो बिगुल था और लाठी उनकी बंदी थी बाई ओर, और अपने दाएं हाथ में दही, फलों और चावल से बना हुआ एक व्यंजन लेकर उसे खा रहे थे। बांसुरी कमर की दाहिनी ओर, बाई ओर भैंस का सींग से बना उनका बिगुल और लाठी बंधी हुई थी, और ऐसे बीच में बैठे हुए भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में दही, फलों और चावल से बना हुआ एक व्यंजन लेकर उसे खा रहे थे। और वहां उपस्थित प्रत्येक बालक का कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध था। खाते खाते मजाक भी कर रहे थे वो, कि ऐसे नहीं चुपचाप खा रहे थे, वो हंस भी रहे थे। खिलखिला हंसी से वो जो स्थान था, वो स्थान भी ऐसा खिलखिला रहा था। और इस प्रकार वहां पर वातावरण इतना उल्लासित बन गया, सब हंसते खेलते हुए भगवान की तरफ देखते हुए, सब हंसते हुए। देखिए इतना आगासुर, इतना बड़ा सांप के अंदर से आए, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं है। सब अच्छे से खेल रहे हैं, सब अच्छे से वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं और खा रहे हैं। ये कृष्ण का संग जो है, हमारे जीवन में हम कृष्ण को केंद्रित रखते हैं, तो अन्य सभी जो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, आगासुर बकासुर ऐसे भी हमारे जीवन में, हाँ, जो भी समस्याएं आती हैं, भौतिक ताप, हाँ, तो ये ताप जो भी सताएंगे, लेकिन कृष्ण को अगर सेंटर में है तो वो ताप को हम भूल जाएंगे, और ऐसे ही खिलखिलाते हुए भगवान कृष्ण भावनामृत में हमारा जीवन हमें व्यतीत कर देना चाहिए। कि कितनी ही कोई बड़ी समस्या क्यों ना आए जीवन में, कृष्ण अगर केंद्रित हो गए तो वो समस्या अपने आप उन चली जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान के चरण कमलों की जो शरण ग्रहण कर लेता है, उसको अभय प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि फिर भक्तों के जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, वो समस्याएं आएंगी, लेकिन जब कृष्ण केंद्रित में होंगे तो वो समस्याओं का उतना, उतना हमें, वो समस्याओं का उतना हमें महत्व नहीं रह जाएगा। हमें क्या महत्व लगना चाहिए, भक्ति, भगवान की भक्ति कैसे करे, भगवान की सेवा करे कैसे करे, वो दुय्यम बन जाएगा वो समस्याएं। तो इस तरह कि ये सब देखकर आकाश में जो देवतागण है वो आकर्षित हो गए कि भगवान जो है वो केवल यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं, और आपने आज अपने मित्रों के साथ ये वन में बैठे हुए ये, हाँ, कैसे भोजन विहार कर रहे हैं ये, हाँ, कैसे एक दूसरे की थाली में से लेकर खा रहे हैं, ये तो यज्ञ पुरुष है। यज्ञ में वो भी इतना शुद्ध होना चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए, वेदों के पवित्र मंत्र, वो भी उसमें अग्नि में स्वाहा करके फिर वो शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो यज्ञ पुरुष उसको स्वीकार करते हैं। और आज ये देखो, आज ये इतने ग्वाल बालों के साथ ये ऐसे कैसे खा रहे हैं, तो देवतागण भी आश्चर्यित हो गए। यहाँ तो भगवान कृष्ण क्या है, वो तो मग्न थे इस आनंद में, खाने, इस बच्चों के साथ ये सब खाने में। और तभी क्या हुआ कि तभी घास चरते 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 बछड़े जो है वो ताजी घास की खोज में गहरे जंगल में चले गए बछड़े। और कुछ समय पश्चात जब बच्चों का ध्यान इस ऊपर गया तो अत्यंत चिंतित हो गए उठे। कुछ बच्चों ने देखा कि ये जो बछड़े हैं वो बहुत दूर चले गए, और फिर उन्होंने डर के मारे भगवान कृष्ण से भयभीत होकर कहा कि ये डर लगा, तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा, क्या मित्रों, तुम चिंता न करो, मैं जाकर सब बछड़ों को वापस ले आता हूँ। तुम सब भोजन करना जारी रखो, तुम अपना अपना भोजन करो, मैं जाकर लेकर आता हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। और फिर भगवान कृष्ण ने अपना दही चावल लिया और बछड़ों की खोज में निकल पड़े। कि हाथ में वैसा ही वो दही चावल लेते हुए, ये फिर से आएगा कि जब ब्रह्मा जी फिर से लौट कर आते हैं तो फिर से यही देखते हैं कि भगवान के हाथ में वो दही चावल है, मिष्टान्न, और भगवान खा रहे हैं। फिर से वहीं पर वो आ जाएगा सब प्रसंग। इस प्रसंग से वो अभी ब्रह्म विमोहन लीला शुरू होगी, और जब ये ब्रह्मा जी का जो मोहित हो गए, ये सब भ्रम दूर हो जाएगा, तो ब्रह्मा जी फिर से वही देखेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो अपना मिष्टान्न खा रहे हैं। तो इस तरह, और फिर अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए वो भगवान वो स्थान को छोड़कर, उन्होंने पहाड़ियों पर, जंगलों में और झाड़ियों में जाकर बछड़ों को ढूंढने की कोशिश की। और अगासुर का ये वध हमने देखा कि अगासुर का वध हुआ तो ब्रह्मा जी भी नीचे आए देखने के लिए। सब ये देवता लोग, गंधर्व लोग जो आवाज कर रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी, ब्रह्मा जी ये देखने आए थे। और ब्रह्मा जी ने जब ये अगासुर का ये देखा अद्भुत, ये भगवान कृष्ण की शक्ति देखी अद्भुत, और तब, परंतु अब उन्हें अपने मित्रों का जूठन भोजन करते हुए देखा, ब्रह्मा जी थोड़े भ्रमित हो गए। थोड़ा भ्रम उनमें आ गया। और एक लीला इसमें आचार्य बताते हैं कि वो जो मधुमंगल था, ये सब लीला आपको सभी को पता होगा कि मधुमंगल कैसे छाछ अपने मुंह में दबाए हुए रखा था। बहुत वो मधुमंगल गरीब घर का था, ब्राह्मण परिवार से, और कैसे वो छाछ जो है अपने ऐसा बलून किया हुआ था, वो पूरा मुंह फुला लिया था। उसको लगा कि ये सभी का खा रहे हैं भगवान,
तो ये कृष्ण क्या करेगा, ये बहुत ही खट्टा हुआ हो ये खाएगा, तो इससे पहले में ही उसको पूरा निगल लेता हो, झाड़ के पीछे जाकर वो निगल लेता है। और ऐसा भगवान तभी आते हैं, अभी तो भगवान को सब पता है, तो आते हैं, अरे मधुमंगल क्या खा रहे हो तुम, मुझे बिना दिए खा रहे हो, ये तो उचित नहीं है। तो मधुमंगल का ये तो पूरा मुंह फुला लिया। अभी भगवान क्या किए, जोर से उसको दबा दिए, ऐसे दबा दिए तो मधुमंगल के मुंह से वो छाछ बाहर निकली। वो छाछ भगवान ने वो जोर से बाहर निकली और वो भगवान ने अपने मुंह में निगल ली। ये सब ब्रह्मा जी ने, भागवतम में ये नहीं है लेकिन अन्य कई पुराणों में होगा, तो आचार्य इसके बारे में बहुत सुंदर चर्चा करते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने देख लिया कि ये झूठन खा रहे हैं ऐसे यज्ञ पुरुष, और थोड़ा सा भ्रमित हो गए वो ब्रह्मा जी। अभी ये सब योग माया के कारण है, ये भी हमने देखा कि ब्रह्मा जी का इसके पीछे, हमें वो गलत भाव से नहीं देखना चाहिए। प्रभु जी ने भी समझाया था कि ये सब योग माया के कारण है कि और आनंद बढ़ाने के लिए। हाँ, कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि योग माया सोच रही है कि ये तो बहुत आनंद से ये सब खा रहे हैं, इसमें कोई ट्विस्ट ही नहीं है, सब भोजन खा रहे, तो योग माया भगवान की थोड़ी इच्छा हुई और योग माया तुरंत जान गई, और योग माया बोलती है कि ठीक है मैं ब्रह्मा जी को लेकर आती हूँ। ऐसे करके विमोहन में योग माया ने डाल दिया और ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए इस तरह। और ये भगवान कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है भी या अथवा नहीं। इसलिए कृष्ण की अनुपस्थिति में जैसे ही भगवान वो पहाड़ियों में और वो कुंजों में वो ढूंढने के लिए गए बछड़ों को, उन्होंने देखा कि कृष्ण उपस्थित नहीं है, उन्होंने क्या किया, ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा कर एक अन्य स्थान पर छिपा दिया। कि उसका पीछे का भी हमने वो रहस्य देखे, उसका चर्चा नहीं करेंगे अभी हम। और यद्यपि वो ब्रह्मा जी महान थे, फिर भी वे चारों दोषों से मुक्त नहीं थे। वो दोष हैं गलती करनी, मोहग्रस्त होना, विप्रलिप्सा, वो चार जो दोष है, अपूर्ण इंद्रिय, इसके कारण ब्रह्मा जी कृष्ण की माया से विमोहित हो गए। कि चार दोष ये होने के कारण ब्रह्मा जी ये माया से विमोहित हो गए। ये जो योग माया ने ये जाल फैला, उसके कारण ब्रह्मा जी विमोहित हुए, क्योंकि हर जीव में है वो चार दोष आ जाते हैं कि अपूर्ण इंद्रिया है। ये अब हम कारणपटो बोलते हैं कि इन इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से हम भगवान का हम कोई भी तर्क से या फिर भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान को, भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते, हम नहीं अप्रोच कर सकते। इसलिए गुरु का हमें शरण लेनी पड़ती है कि गुरु हमें वो चक्षु चक्षुदान दे लीजिए जन्मे जन्मे प्रभु से, कि वो चक्षुदान गुरु देते हैं, तब जाकर हम कुछ समझ पाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर समझा रहे, प्रभुपाद जी ने इतना तात्पर्य अच्छे से लिखा है, तो इस तरह तो ये ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, और इसलिए इसको ब्रह्म विमोहन लीला कहा जाता है। वास्तव में जो था इसका रहस्य था कि ब्रह्मा जी कृष्ण के मित्र और बछड़ों को चोरी नहीं कर पाए थे, जिन्हें वे चुरा कर ले गए थे वे कोई और बच्चे एवं बछड़े थे। जैसे रावण सीता का अपहरण कर लेता है। वो हमने देखा कि सीता जो थी वो सही में असली सीता माता नहीं थी, वो तो छाया सीता थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। और फिर आ, तत्पश्चात जब कृष्ण को कहीं भी अपने बछड़े नहीं मिले, वो यमुना तट पर लौट आए भगवान, और चिंतित होकर वो, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो मित्र भी नहीं दिख रहे हैं, मित्र भी गायब हो गए, एक तो बछड़े नहीं मिले, ऊपर से मित्र भी गायब हो गए। तो चिंतित हो गए और खोजने लगे ये सब क्या था। अभी भगवान का चिंतित होना, क्या भगवान को पता नहीं क्या कहाँ पर गए हैं, ये सब ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए था, क्योंकि ब्रह्मा जी देखना चाहते थे, भागवतम में है कि ब्रह्मा जी देखना चाहते थे अभी कृष्ण क्या करेंगे, या अपनी शक्ति का प्राकट करेंगे कि सच में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो ये अपना शक्ति को दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, या तो फिर ये चिंतित होकर ढूंढने लगे। जैसे भगवान राम ने भी वो ढोंग रचाया था सीता मैया को ढूंढने के लिए, सीते 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 कहा वो जंगल में। एक बार सती माता सती ने परीक्षा लेनी चाहिए, उनका भी भ्रम दूर हो गया, शिव जी बहुत गुस्सा हो गए थे कि मैंने बोला था तुम्हें मत जाओ परीक्षा लेने के लिए। तो इसी तरह अभी भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, ढोंग रचा रहे थे कि चिंतित होने का। और इस तरह वैसे तो सही में वो भगवान चिंतित नहीं थे, उनको पता था ये सब क्या हो रहा है। और फिर वे चिंतित होकर दोनों को खोजने लगे। वास्तव में कृष्ण ये सब ढोंग ब्रह्मा जी को और अधिक भ्रमित करने के लिए कर रहे थे, और अधिक भ्रम में डालने के लिए। कृष्ण ने सोचा मैं अकेला वृंदावन कैसे जा सकता हूँ, अपने बच्चों को न देखकर ये सब माताएं बहुत दुखी हो जाएगी। और अंततः ब्रह्मा जी तथा उन ग्वाल बालों एवं बछड़ों की माताओं को आनंद देने के लिए कृष्ण ने अपने वासुदेव रूप में विस्तार किया। हाँ, कि अब मैं, अभी तो दोपहर हो गई, अभी शाम को भी होने आई है, इनको ढूंढते ढूंढते ये कोई नहीं दिख रहा है, अभी तो
गोचारण लीला वो समाप्त होने का आई है, अभी घर लौटना पड़ेगा। कुछ उसका समय भी निर्धारित है, कुछ मुझे पूरा परफेक्टली याद नहीं है, कुछ 5 से लेकर पौने 6 बजे तक का ये समय रहता है। अ, तो इस तरह, और अभी लौटना है घर पर। अभी ये नहीं है तो अभी क्या मैं मुंह दिखाऊं, मतलब क्या बताऊंगा मैं, ये सवाल पूछेंगे तो अपना विस्तार कर लेते हैं। ये सब ग्वाल बाल और बछड़ों में भगवान, और उनमें लेश मात्र भी भेद नहीं रह जाता। तो इस समय संध्या के समय अपने बछड़ों जैसे ही वो बहुत सुंदर लीला है कि गोचारण से लौटते समय कैसे आ रहे हैं, ये सब नाचते गाते, जो भी लीला हुई वो पीछे बच्चे गा रहे हैं, कृष्ण ने आज ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, सब गा रहे हैं। और उतना सारा गौओं की धूल आगे आएगा गोचारण लीला में कि पूरे आकाश में वो उड़ रही है, वो धूल, और दूर से वो धूली देखते ही ब्रजवासी आनंदित हो रहे कि अब इस कृष्ण बलराम लौट रहे हैं। अपने बच्चों से ज्यादा वो कृष्ण बलराम का दर्शन लेने की इच्छा है उनकी, और सब खड़े हो जाते हैं अपने दरवाजे पर, सब ब्रजवासी वो दर्शन लेने के लिए सुंदर गोचारण लीला से लौटते समय। और दूर से वो नाच गाने की आवाज आ रही है, नाचते गाते हुए वो सब लौट रहे हैं। तो ऐसे अभी वो लौटना है, तो लौट आए भगवान कृष्ण और उसी प्रकार व्यवहार करने लगे जैसे पहले होता था। और फिर वो सब हमने पढ़ा है कि कैसे वो अपने बछड़ों को, जो गौएं थी, गौ माता, वो और ज्यादा प्यार करने लगी। माताएं जो है वो अपने पुत्रों को और ज्यादा प्यार करने लगी, क्योंकि वो साक्षात कौन थे, वो कृष्ण है। और इस तरह उसमें हम अभी ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि समय हमारा समाप्त हो जाएगा। वैसे तो भगवान की लीला अनंत है, कितनी भी चर्चा करें, लेकिन हमारे पास सीमित समय है। आज ये हम समाप्त करेंगे ताकि हम कल से प्रभुपाद लीलामृत करेंगे। ऐसे करते करते अभी एक वृंदावन में 1 वर्ष बीत गया। और एक दिन क्या हुआ, कृष्ण ने बलराम के साथ वन में प्रवेश किया, गोवर्धन की तलहाटी में बछड़ों को चराने लगे। एक दिन, तब तब बलराम जी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि बलराम जी का जन्मदिन था, और रोहिणी माता बलराम जी के लिए घर पर बहुत सारे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर वहां पर कुछ रिचुअल्स चल रही थी, इसी कारण बलराम जी नहीं जा पा रहे थे। जा पाए जब अगासुर का वध हुआ और जब ब्रह्म विमोल लीला हुई। और फिर 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद, बलराम जी जब भगवान के साथ गोवर्धन तलहटी में बछड़ों को चराने के लिए गए, सोचिए गोवर्धन आप जाकर आए हैं, उसका आप गोवर्धन जी का अपना दृश्य जो है वो सामने लाइए, वो गोवर्धन की सुंदरता अपने आंखों के सामने। अभी गए दोनों, जो ग्वाल बाल, जो नकली वाले ब्रह्म भगवान का ही विस्तार है, वो सब ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ, वो अभी गोवर्धन तलहटी पर गए। और तभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चरती हुई गायें ताजी घास की आशा में नीचे देखने लगी। जैसे उन गायों की दृष्टि नीचे के चर रहे अपने बछड़ों पर गई, स्नेहवश वो सब कुछ भूल गई गाय, और इतनी तेजी से भागी। हाँ 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 आवाज करते करते वो बछड़ों को मिलने के लिए, वो दूध उनके स्तनों से गिरने लगा। बलराम जी को फिर अभी संशय आया कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है अभी। तो बलराम जी को ये संशय आ गया। और ये अद्भुत दृश्य देखकर बलराम जी विस्मित हो गए। और जब बछड़े बड़े हो चुके थे, जिन्होंने बहुत पहले अपनी माता को दूध पीना बंद कर लिया था, उनके प्रति गायों को इतना स्नेह क्यों हो रहा है, कि ये बछड़े गायों को दूध भी नहीं पीते, फिर भी ये गायों को इतना स्नेह क्यों हो रहा है। तो इस तरह, और फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि निश्चित ही ये क्या है, एक आश्चर्य है। वृंदावन वासियों सहित पिछले 1 वर्ष से सब बच्चों और बछड़ों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। न जाने क्यों जितना प्रेम हमें कृष्ण से है, बिल्कुल उतना ही इन बच्चों से और बछड़ों से है। वो बलराम जी इस तरह विचार करने लगे, और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और वो स्पष्ट देख पाए कि ये सब क्या है, ये कृष्ण का विस्तार है। और इस तरह, और फिर ब्रह्मा जी, ये बलदेव है, वो बलराम जी है, वो कृष्ण से पूछते हैं। और फिर भगवान कृष्ण सभी घटना उनको सुनाते हैं कि कैसे लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, और केवल 5-6 दिन ही, वो वर्ष पूरा होने का 5-6 दिन ही बाकी थे। और फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी जो बच्चों को और बिछड़ों को छिपा कर आए, उनके लिए तो वो गणना क्या है, ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण ही है कि वो जाए, गए और ऐसे लौट कर आए, गए छुपाए और लौट कर आए। यहाँ पर तो 1 साल पूरा होने को आया, 4-5 दिन ही बाकी है। तो ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा ब्रह्मा जी ने, बहुत सुंदर फोटो है ये, कि ब्रह्मा जी ने देखा कि आ, ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल पूर्ववत खेलते हुए अपने बछड़ों को चरा रहे हैं। कि पहले जैसा ही यहाँ पर तो दृश्य दिख रहा है। तो जिस दिन ब्रह्मा जी ने, ये तो हमने देखा ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने वृंदावन के सब बच्चे और बछड़ों को चुरा कर एक गुफा के भीतर गहरी नींद में सुला कर रखा था। क्या कृष्ण उन्हें वहां से उठा कर ले आए हैं? क्या कृष्ण उनको वहां से उठा कर ले आए हैं, या फिर ये दूसरे ही दिख रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे, चारों सिर चकराने लगे। वो विचार करने लगे कि क्या हो रहा है ये। वो समझ नहीं पाए कि ये असली बच्चे या बछड़े कौन से है। हाँ, तो ब्रह्मा जी पूरी तरह भ्रमित थे, और दूसरे शब्दों में वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए। ये ट्विस्ट भगवान कृष्ण लेकर आते हैं कि कि भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य में बोला जाता है ना कि चोरों में भी ये भगवत गीता में आता है कि क्या बोलते हैं उसको, वो सारी पार्ट उसमें भी, जुआ में भी मैं हूँ। ये छलियों का छलिया भगवान। क्या है? छलियों के छलिया। हाँ, छलियों की छलिया, और जुआ में भी वो उन्हीं का है। कि इस तरह भगवान को भ्रमित करने के ब्रह्मा जी, और ये खुद ही चारों सर चकराए हुए ये जी, तरह। हरे कृष्ण जी। द्यूतम शलीताम अस्मि, ऐसा आता है भगवत गीता में। छलियों में छल हो। हाँ, ये छल करने का छल हो गया। तो ये चारों सर से चकरा गए। और फिर तब ब्रह्मा जी देखते देखते कि फिर अपने ही बुनाए बनाए जाल में फंस गए। और जब कोई व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो निश्चित ही उसे लज्जा का मुख देखना पड़ता है। हाँ, तो अपने से श्रेष्ठ जो व्यक्ति है, उसकी परीक्षा लेने जाएंगे तो वो तो शर्म की बात है ही। हम तो इस तरह, इसलिए हमें भी गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु को कितना पता है, चलो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। फिर वो ऐसे ब्रह्मा जी की तरह वो फिर लज्जित होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को देखते हैं देखते बछड़े और ग्वाल बाल चतुर्भुज नारायण में परिवर्तित हो गए। यहाँ पर फोटो है कि अभी ब्रह्मा जी को क्या दिख रहा है, ये चतुर्भुज नारायण दिख रहे हैं। सभी जगह पर ये चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, कि देखते ही देखते ये चतुर्भुज रूप में ये दिखने लगे। इसको फोटो को, हाँ। तो और फिर उनके रंग काले बादलों जैसा था। ये सब वहां पर वर्णन आता है कि कैसे वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था, और सब वो नारायण के जैसा रूप था। और यद्यपि समस्त वैकुंठ वासियों का भी ये रूप होता है, तो श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि उन्हें भगवान से अलग करते। तो भगवान का अलग कैसे हम भगवान को देखेंगे कि सभी का एक ही रूप दिख रहा है? कि भगवान के एक अलग अलगता क्या है उसमें, कि भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि है, इस तरह। तो ब्रह्मा जी ने ये विष्णु रूप जो दिखे चतुर्भुज, नख से लेकर शिखा तक ध्यान पूर्वक उन्होंने देखा। उन सब के चरण भक्तों द्वारा अर्पित गए तुलसी पत्तों और मंजीरों से सुशोभित थे। ये सब उन्होंने कि देखा उन्होंने कि विष्णु का रूप, और सभी तुच्छ घास के पत्ते तक सभी अपनी क्षमता अनुसार इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे, और संगीत के साथ इनके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। कि उन्होंने देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से लेकर, उन्होंने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी भी उनकी ये कर रहे। इस तरह वो भगवान ने माया रची कि ब्रह्मा जी को ये भी देखा कि ब्रह्मा जी से लेकर घास के तिनके तक सभी ये चतुर्भुज नारायण के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, संगीत गा रहे हैं। इस तरह योग शक्ति ऐश्वर्य और ये सब उन्होंने विष्णु मूर्तियों में 24 तत्व सब देखा। और ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली। तो जब ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया का आवरण हटा लिया, कि ब्रह्मा जी स्तब्ध अवाक रह गए और कुछ क्षणों में प्राय नेत्रहीन भी बन गए। और फिर ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने दया दिखाई, अपनी माया का आवरण हटा दिया। और फिर ब्रह्मा जी जब बाह्य चेतना में लौट आए, तो उसी प्रकार खड़े हो गए मानो मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो गया हो। तो जो चेतना है वो सही चेतना, उसका उनका भ्रम दूर हो गया, अपनी चेतना पर लौट आए। और कठिनाई पूर्वक अपने नेत्र खोलते हुए ब्रह्मा जी स्वयं को एवं ब्रह्मांड को देखने लगे। चारों ओर उन्होंने दृष्टि डाली, तब उनको वृंदावन के फिर से वो मनोरम दृश्य का। तो इसीलिए मैंने जो बोला कि हमारे ऊपर भी जो भ्रम है, जो हम देहात्म बुद्धि में फंसे हैं, जो अविद्या का हमारे नेत्रों के ऊपर जो, हम भी इसीलिए वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं अविद्या के कारण।
जैसे ब्रह्मा जी को वो वृंदावन दिख नहीं रहा था, ब्रह्मा जी गए वो मोहग्रस्त हो गए, ऐसे ही हम मोहित है मोहग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए हम वृंदावन को नहीं देख पाए। जैसे ही वो भगवान की कृपा हो गई, दया हो गई, वैसे ही हम क्या करते, भगवान की दया की हम आशा रखते हैं कि हाँ, भक्ति करते करते हुए भगवान की कृपा होगी और वो कृपा के कारण हम भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को हम देख पाएंगे, उसको हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो साक्षात्कार है वो ब्रह्मा जी को क्यों हुआ, क्योंकि भगवान ने दया दिखाई, और तब जो है वो वृंदावन को मनोरम दर्शन को देख पाए। क्या क्या था वहां पर, वो सब वहां पर आता है, भगवान का दिव्य धाम। न भूख है, न क्रोध है, न प्यास है, वो सब वर्णन। और फिर एक वर्ष पूर्व की भांति के रूप में भगवान ब्रह्मा जी ने ये भी देखा कि उनके हाथों में दही चावल था और अपने ग्वाल मित्र तथा बछड़ों की खोज रहे थे, वो खोज कर रहे थे। फिर से वहीं पर लौट आया उसी समय पर कि भगवान अपने हाथों में वो दही चावल का मिष्टान्न लेकर बछड़ों की खोज में निकल रहे हैं, तो वहीं पर आ गए। और फिर जो अभिमान था थोड़ा सा ब्रह्मा जी के मन में, कि इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। जो अभिमान था उसको नष्ट करने, भगवान को बिल्कुल ही पसंद नहीं कि उनके भक्तों के मन में कभी अभिमान या फिर गर्व आ जाए। जैसे गोपियों के मन में थोड़ा आ गया तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए बीच रासलीला शुरू होने से पहले ही। तो इस तरह भगवान को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो भक्तों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो भी हमें थोड़ा बहुत मिला भी है भगवान की कृपा से, जितना भी हम समझ पाए हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, इतना हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से दूर हो रहे हैं इसी के कारण। और ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंसवाहन से नीचे उतरे, एक सुनहरे डंडे की भांति दंडवत कर लिए, दंडवत बोलते हैं ना, सुनहरे डंडे की भांति गिर गए। और ब्रह्मा जी का रंग सुनहरा था और चारों मुकुट से भगवान के चरणों का स्पर्श किया उन्होंने, और आंखों से बहते प्रसन्नता के आंसुओं ने भगवान के चरणों को धो डाला, और बार बार उठते, पुनः भगवान के चरणों में गिरते और भगवान के महान ऐश्वर्य का स्मरण करने लगते। और अंततः ये बार बार दंडवत कर रहे थे और फिर अंततः खड़े हो गए, अपनी आंखें पोंछ ली, उनका सिर झुका था और मन पूरी तरह भगवान के रूप पर केंद्रित था। अभी वो पूरा मोह दूर हो गया उनका। नम्रता पूर्वक कंप कपाते हुए अवरुद्ध कंठ से भगवान की स्तुति करने लगे, और बहुत सुंदर भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। एक दो श्लोक सिर्फ हम देखेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक दो श्लोक देखेंगे हम इसमें से, और यहीं पर रुकेंगे। कल से हम, क्योंकि कल से हम ये शुरू करेंगे, आ, कल से जी। हम द्रौपद लीलामृत शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं। नौमिड्डते अभ्रुपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, एकमात्र पूज्य भगवान आप ही हैं, आपकी स्तुति करता हूँ कि उनके सुंदर वो उनके गुंजा से बने आपके कुंडल हो तथा सिर पर मोर पंख से आपका जो सुंदरता है वो भगवान की सुंदरता का वो वर्णन करते हैं कि कैसे श्रृंग वंश से संजित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए इतना सुंदर रीति से आप खड़े हुए। वो भगवान का दर्शन तब कर पाते हैं जब मोह दूर होता है। वैसे ही हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे आंखों पर भी ये मोह का पर्दा गिरा हुआ है। मद अनुग्रह से स्यापि देव वपुषु, मद अनुग्रह से, ये आपके अनुग्रह हो गया मेरे ऊपर। तो इस तरह वो कि आपने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई कि न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई। आपके अनुग्रह से मैं ये समझ पा रहा हूँ। बहुत सुंदर। और अंतिम हम लास्ट में चलेंगे, इसका तो विस्तार से 40 श्लोक है, इसका तो प्रभु जी ने, परिश्राम प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। इसका जो अजानता त्वदीय मानी नाम, की अजानता, बिना मैंने आपका मुझे महिमा पता नहीं थी और मुझसे ये गलती हो गई। बार 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 वो ब्रह्मा जी जो है वो भगवान से माफी मांगते हैं, और वृंदावन वासियों के जो भाग्य है उसका हम चर्चा करेंगे और फिर यहीं पर रुकेंगे। अहो भाग्यम, अहो, ये 32वां श्लोक है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज सारे ग्वाले तथा व्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली है। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है।
क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन पर ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। क्या भाग्य है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो ऐसे ग्वाल बालों के साथ ऐसे खा रहे। और पहले ही ये देखकर तो वो भ्रमित हो गए थे, ये कैसे, जो यज्ञ पुरुष है ये कैसे खा रहे हैं इनका जूठन। और अभी भ्रम दूर हो गया तो वही वही पर क्या बोल रहे हैं कि क्या भाग्य है इनका कि इनके थालियों से उठा उठा कर ये खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। इनका क्या भाग्य है, ये नंद महाराज के आंगन में ये भगवान खेल रहे ग्वाल बालों के साथ, ब्रजभूमि में अन्य मित्रों के साथ। ये निवासी कितने भाग्यशाली है कि आपका संग करने को मिल रहा है। वृंदावन के निवासियों का ये शांत भाग्य महिम अच्युत तावदास्ताम। ये क्या, वृंदावन के निवासियों का सौभाग्य की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। ये परम भाग्यशाली है, वे ये वृंदावन वासियों के कारण ये लीलाएं हमें प्रदर्शित हो रही है और इन्हीं के कारण हम ये अमृत का पान कर रहे हैं। अभी अभी कौन है ऐसा वृंदावन वासी कि जिनके द्वारा हम अमृत का पान कर रहे हैं। सोचिए, ये अमृत हम पी रहे हैं, ये कौन है ऐसे वृंदावन वासी। सोचिए, हमेशा जिनकी चेतना वृंदावन में ही रही, वृंदावन में रहना यानी वृंदावन धाम में जाकर रहना नहीं, वृंदावन को जो अपने हृदय में धारण करके जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, कौन है ऐसे कि जिनके सत गोस्वामी प्रभुपाद जी। लीला प्रभुपाद जी। हाँ, लीला प्रभुपाद जी की भक्त लोग पूछते थे, प्रभुपाद जी आप ऐसे पाश्चात्य देशों में आ रहे हैं, आप पहले वृंदावन में रहते थे, क्या आपको वृंदावन की याद नहीं आती। प्रभुपाद जी बोलते थे कि वृंदावन तो मेरे हृदय में है। ऐसा नहीं कि धाम में रहते हैं तभी वृंदावन वासी है, या फिर कि कोई वहां पर जगह खरीद खरीद लेगा तो वो ब्रजवासी हो गया। नहीं, जो वृंदावन को सही में वृंदावन की चेतना को, जो भगवान के भक्त का जो प्रदर्शन, जो गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, जो भगवान का प्रचार कर रहा है, तो इस तरह ये वो ब्रजवासी बन जाता है सही में। तो ये अमृत पान जो हम कर रहे हैं प्रभुपाद जी के कारण कर रहे हैं। तो इस तरह ये सुंदर यहाँ पर स्तुति ब्रह्मा जी गाते हैं। और ब्रह्मा जी बीच में एक श्लोक में बोलते भी हैं कि मुझे आप घास के तिनके की तरह मुझे स्थान दे दीजिए, ताकि इन महान भक्तों की जो चरण धूली है मैं ले पाऊँ। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी बाद में अपना जो जैसे अशोक प्रभु जी ने वो प्रश्न पूछा था कि रियलिटी क्या है, वो ब्रह्मा जी समझ गए वास्तविकता, कि वो भी पता थी ब्रह्मा जी को कि नहीं, मेरी सेवा अभी वृंदावन वासी बनने के लिए या फिर वृंदावन में स्थान मिलने के लिए मैं तो इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन जो भी मुझे सेवा दी है अभी उस सेवा पर लौटना पड़ेगा। और इस तरह ब्रह्मा जी, भगवान एक शब्द भी नहीं बोलते, उसके पीछे भी और एक रहस्य है। तो लेकिन ब्रह्मा जी फिर वहां से चले जाते, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी वहां से फिर से अपने स्थान पर फिर से अपने सेवा में लौट जाते हैं। यही पर रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता जी का मैसेज है टाइम आउट लेकिन क्या करें, उसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता